एक बार पूरा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कॉलेज चलो अभियान में। क्योंकि आप लोग स्कूल में हैं, इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाने वाले हैं। तो जैसे स्कूल चलो अभियान होता है, उसी तर्ज में हमारी जो शिक्षा विभाग है वो कॉलेज चलो अभियान चलाता है। ये अभियान आप लोग एग्जाम के बाद चलाए जाते थे, पर क्योंकि इस बार अच्छा हुआ कि सरकार थोड़ा सा सही टाइम चल रही है, तो पहले ही ये अभियान चालू हो गया है कॉलेज चलो अभियान। इसमें आपके दिमाग में भी कोई चीज़ ऐसी हो कि जब हम कॉलेज जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर, है ना। जैसे कि कॉलेज चलो गया, इसका मतलब है कॉलेज चलने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा आप लोगों की आप सभी लोग कॉलेज जरूर पढ़ें। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं 12th की पढ़ाई छोड़ देते हैं, या उनकी आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, या हो सकता है कोई अदर फील्ड में वो चले जाते हैं, है ना। तो अपने यहाँ जो सैदपुरा में है, आपके सैदपुरा में ही ये महाविद्यालय शासकीय स्नातक महाविद्यालय सैदपुरा है। वहाँ आप लोग अपना दाखिला यहाँ से पास होने के बाद आप करा सकते हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कहीं और भी बाहर पढ़ने की प्रिपेयर करेंगे, पर आपकी लोकल जो बॉडी है कॉलेज की वह आपकी सैदपुरा में है, तो आप वहाँ पास पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पास आर्ट ग्रुप के बच्चे ज़्यादा बैठे हुए हैं, आर्टी ग्रुप वाले पूरे बच्चे हैं, तो उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट से आपका बीए होता है, क्योंकि यहाँ से अगली पढ़ाई जो होगी वह बीए की होगी आपकी, है ना। और जो एग्रीकल्चर वाले भी बच्चे होंगे तो बीएससी एग्री करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पास जो आप जब बीए करने जाएंगे, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी लागू हुई है, और मध्य प्रदेश पहला स्टेट है जिस पॉलिसी को लागू किया है। तो पहले प्रोसेस जो थी वो अलग थी, आपकी प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो चुकी है। तो एनईपी के तहत आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको चुनने पड़ते हैं। दो तरह के सब्जेक्ट उसमें होते हैं, एक होता है आपका मेजर, एक होता है माइनर। एक होता है मुख्य पेपर जिसका चुनाव करेंगे आप कंटिन्यू अंतिम तक पढ़ेंगे। कुछ पेपर ऐसे होते हैं जो आप एक साल 2 साल के लिए पढ़ेंगे, आप चेंज करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे इसमें पेपर आपको मिलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ से जो बीए हो रहा है, बीए किन सब्जेक्टों में हो रहा है, हिंदी से है, राजनीति शास्त्र, इतिहास है, समाज शास्त्र, भूगोल, अंग्रेजी साहित्य और अर्थशास्त्र। ये हमारे सब्जेक्ट है हमारे कॉलेज में जिनसे आप बीए कर सकते हैं। इसी प्रकार से बीएससी के दिखे गए हैं, और बीएससी में पीसीएम है और सीबीजेड हमारे पास है, हमारे कॉलेज में चलता है। साथ में स्नातकोत्तर के बच्चे तो आप है नहीं है, स्नातकोत्तर जब आप करेंगे तो यहाँ एमए भी है, हिंदी साहित्य, अर्थशास्त्र और आपका अर्थशास्त्र हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, और आपका हिंदी साहित्य अर्थशास्त्र, और एक कोई और है, एक कौन सी सर, इतिहास है, ठीक है। तो ऐसे करके 3 विषय में हमारे यहाँ हो रहा है आपका स्नातकोत्तर, मतलब पीजी डिग्री। तो अभी जब यूजी में जाएंगे आपके पास, तो यूजी को आप बारे में पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। इसकी जो प्रक्रिया होती है आपकी वो ऑनलाइन होती है। जैसे पेपर खत्म हो जाएंगे, एक आपका नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी, इस नोटिफिकेशन के थ्रू आपको आपके पहले राउंड में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें आपको ऑनलाइन दाखिला कराना पड़ेगा। और जैसे ऑनलाइन आप भरेंगे फिर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, तो आपको कॉलेज अलॉट होता है। जैसे ही कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आप वहाँ पास अपना दाखिला फीस जमा करके कर सकते हैं। ये तो प्रोसेस हुई, वो प्रोसेस पूरी आपको सर बता दी जाएगी। जब कोई जानकारी है तो आप कॉलेज में हमारे आ सकते हैं विजिट करने के लिए, और आप हमें वहाँ हमसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। उस समय कोई भी चीज़ यदि आपको पूछना हो कि कैसे क्या लेना है, पूरी प्रोसेस में बता दी जाएगी और डीप में, है ना। ये तो प्रोसेस हुई एडमिशन की। आप लोगों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं हैं, जैसे स्कूल में मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, ऐसी ही कॉलेज में भी मूलभूत सुविधाएं हैं। जैसे यहाँ एसटी और एससी समाज के बच्चे भी बैठे हुए, तो उनको वहाँ पास फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मिल रही है, स्टेशनरी का सामान पूरा मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे हैं, शायद समान वर्ग के बच्चे होंगे, संबल योजना का नाम आपने सुना होगा, उसके थ्रू भी उनमें लाभ उनको मिल रहा है। तो जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का आपको उस शिक्षा विभाग की अलग योजनाएं हैं। एक गांव की बेटी योजना बहुत आपने नाम सुना होगा। यदि कोई बच्ची 12th क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास होती है तो उसे 5,000 रुपए पर ईयर 5,000 रुपए दिया जाएगा, उसको 5,000 रुपए आपकी वापस दी जाएगी। इसी प्रकार से आपकी प्रतिभा किरण योजना भी है, और भी अदर योजनाएं, जितनी भी योजनाएं, सभी योजनाओं को आपको लाभ उसमें मिलने वाला है। खासकर जो समान वर्ग के बच्चे हैं उनको संबल योजना के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संबल योजना का जो फीस भरने का क्राइटेरिया होता है वह एडमिशन टाइम में मेंशन करना होता है कि मैं संबल योजना का लाभ लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं। क्योंकि यदि आपने मेंशन नहीं किया शुरू में तो फिर आपको संबल का फायदा नहीं मिलेगा। संबल योजना वाले हितग्राही हैं, ध्यान रखिएगा, जब रजिस्ट्रेशन कराइएगा उस समय संबल योजना का मेंशन जरूर आप कर दीजिएगा। बाकी जो अपने एसटी समाज के बच्चे हैं, एससी समाज के हैं, उनको जो भी योजनाएं चल रही हैं वो पूरी योजनाओं का वहां लाभ मिलने वाला है।
इसका मतलब है कि यदि प्रतिभा क्रीड़ा योजना भी चल रही, कोई भी जितनी भी योजनाएं हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके बारे में और कुछ भी यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉलेज में आके मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन एडमिशन कराइएगा उस समय भी आप हमसे मिल सकते हैं, हम कॉलेज में अवेलेबल रहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश पटेल, मैं गणित पढ़ाता हूँ वहाँ पास, तो आप वहाँ आके मुझसे आप पर्सनल मिल सकते हैं। किसी के दिमाग में यदि कोई चीज़ हो तो आप मुझे वन बाई वन करके पूछ सकते हैं, कॉलेज के बारे में कुछ जानने की इच्छा हो तो। धन्यवाद। कुछ आपको जानना है? सब अभी आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग सभी लोग 12th के स्टूडेंट हो, आपको चल रहा होगा पेपर है शायद आप लोगों की फरवरी से ना। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैम का भी समय लूँगा। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को यदि कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि किसी को पूछना है तो पूछो भाई, तुमको जाना है कॉलेज में है ना कुछ महीनों बाद, दिमाग में चल रहा है तो पूछो। पढ़ोगे ना सब लोग आगे कॉलेज में जाओगे ना कि नहीं? ये क्या सोच रहा है पीछे बैठ के? कहाँ खोया हुआ है? पहुँच गया कॉलेज में? फोटो